ओम यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी घोड़े जनबल जनबल और धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अतः किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती है। ओम बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम को जाऊंगा। पहले आपस में ही लड़वा दे जाए, कोई नहीं जीत रहे या परिवार है। ओम हे राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने से ही अपने वंश का संहार कर डाला। ओम सबको समेट करके अपने धाम में ले गए। वो फिर सबको समेट ले गए, अपने धाम चलो। क्यों भाई, अपने परिवार के लोगों को नरक में काहे को भेजेंगे? फिर अपना परिवार क्यों? जैसे रावण ने अपना परिवार पूरा भगवान जी के हाथों मरवा दिया, ऐसे ही कन्हैया जी भी अपने परिवार को लेकर के समेट करके और अपने धाम चले गए। ये सीख उन्होंने रावण से ही ली थी। ओम परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। ओम उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्य अति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। ओम उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वो कर्म प्रपंच से ऊपर उठ करके उन्हीं की सेवा में लग गया। ओम उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। ओम वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान करें, श्रवण करें और स्मरण करें, और स्मरण और गान और श्रवण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमता से पार हो जाए। ये अज्ञान रूप अंधकार ही है, दुनिया में फंस रहे। ओम इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। प्रयाण यानी डिपार्चर। ओम राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मणों के भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। ओम फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे हो गया और क्यों ब्राह्मणों ने उनको शाप दिया? ओम भगवान के परम प्रेमी हे विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों की आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे पड़ गई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैत दर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे प्राप्त हो गई? और यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइएगा। ये परीक्षित ने पूछा है। ओम श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने वो शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, यानी नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था। ओम पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारिका धाम में रह करके क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना करी। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वो उदार होता है। उदार कोई ये थोड़ी है कि तुमने कहोगे 100 रुपया दान दे दे तो हम उदार रह गए, या कोई आया तुम्हारे पास, तुमने कोई 5 किलो आटा डब्बा दे का चल रोटी खा ली तो तुम उदार रह गए। उदार वो नहीं है। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वो उदार है। ओम अंत में श्री हरि ने
अपने कुल के संहार यानी उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में ही इतना ही कार्य शेष रह गया। ओम भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कर्म कलमे नष्ट हो जाते हैं। और यानी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलमल नष्ट हो जाते हैं। ओम अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। ओम उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आज बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर के और रहने लग गए थे। पिंडारक क्षेत्र में जाकर के और रहने लग गए थे। रोज भगवान के दर्शन करने के बहाने से आया करते थे, काऊ न काऊ काम से चले आए, चलो भगवान के दर्शन तो होंगे। क्यों, उनको तो पता थी ये भगवान है और यहाँ मिल रहे हैं दर्शन, और फिर बाद में कहाँ मिलते हैं। ओम एक दिन यदुवंशियों के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। ओम वे जामवती नंदन शाम को स्त्री के वेश में सजा करके ले गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, ओम ये कजरारी आंखों वाली सुंदर गर्भवती है, यह आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। ओम परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है और आप सर्वज्ञ हैं। ओम इसके पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। ओम आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? सांब को महिला बना करके ले गए, मजाक करने के उनके उद्दंड थे ना। और फिर बुरा समय आता है तो बुद्धि को फेर देता है, क्योंकि मंदोदरी ने रावण से कही थी कि काल दंड गहे काऊ न मारा, हरे धर्म बल बुद्ध विचारा। उनकी बुद्धि को हर लिया क्योंकि समय आ गया था। ओम परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि और मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। ओम उन्होंने कहा कि अरे मूर्खों, ये एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। ओम मुनियों की यह बात सुनकर के वे बालक बहुत ही डर गए। ओम उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोल करके देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल निकला। ओम अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे कि हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल को लेकर के अपने निवास स्थानों में गए। और उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर के वो मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कहकर के सुनाई। ओम हे राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सबके सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए। ओम क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता। देखो भैया, ब्राह्मणों से बच के रहना। अगर किसी सच्चे ब्राह्मण ने शाप दे दिया तो फिर उसका कोई उपाय नहीं। ओम यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे से तथा लोहे के बचे हुए छोटे से टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिए। चूरा चूरा करा दिया और उस चूरे को, और जो लोहे का हाथ में पकड़ने से थोड़ा सा रह जाता है, उसको और समुद्र में फेंकवा दिया। ओम इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली, ऐसी प्रेरणा उनकी थी। भगवान की ऐसी प्रेरणा थी कि भगवान को बताया ही नहीं कि सांप हो गया है, जो चूरा हम इसको फेंकवा रहे। शायद भगवान को दूसरा दिमाग निकाल देते, लेकिन वो भगवान की ऐसी प्रेरणा थी क्योंकि उनको तो दी एंड कराना था ना। ओम परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा चूरा तरंगों के साथ बह करके
और समुद्र के किनारे आ लगा। वो थोड़े ही दिनों में एक एरक यानी बिना गांठ की एक घास होती है के रूप में उगे आया, और मछली मारने वाले मछुए ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक पे लगा दिया। उसको व्याध ने नोक पे लगा लिया, क्यों व्याध के हाथों ही तो कन्हैया जी को जाना है। ओम भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे। यही भगवान है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ तो कुछ भी कर सकते हैं। ओम भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। ओम काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के सांप का अनुमोदन ही किया कि ठीक किया, सांप मिल गया। और यहाँ पे आकर के पहला अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम दूसरे अध्याय में वसुदेव जी के पास श्री